जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस मैग्नेट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके के पूरे 60 प्रश्न। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पहले से पता हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ। तो चलिए, हमारा पहला सवाल दिया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दिल्ली में। चलिए, अगला सवाल है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो 2 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर को। चलिए, अगला सवाल है, किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। चलिए, अगला सवाल है, किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। चलिए, अगला सवाल है, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलासपुर में। चलिए, नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। चलिए, नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवमोगा में। चलिए, अगला सवाल है, हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 जुलाई को। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अदिति योजना। चलिए, अगला सवाल है, 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 97। चलिए, अगला सवाल है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान को। चलिए, अगला सवाल है, किस राज्य में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। चलिए, अगला सवाल है, हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। चलिए, अगला सवाल है, किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। चलिए, अगला सवाल है, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्निहाट। चलिए, अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। चलिए, अगला सवाल है, टैलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, अगला सवाल है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा को। चलिए, अगला सवाल है, ICC द्वारा जून माह के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एडेन मार्करम को। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ में। चलिए, अगला सवाल है, किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरावती में। चलिए, नेक्स्ट है, आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तलाश। चलिए, अगला सवाल है, अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चेल्सी ने। चलिए, अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वर्षा देशपांडे। चलिए अगला सवाल है, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लीला अबुलेला को। चलिए अगला सवाल है, विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ईगा स्वियाटेक। चलिए अगला सवाल है, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनिक सिनर। चलिए अगला सवाल है, चेन्नई के हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 87। चलिए अगला सवाल है, भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन शिवा। चलिए नेक्स्ट है, मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 12। चलिए अगला सवाल है, किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंबोडिया। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य के युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिहार। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 131वां। अगला सवाल है, किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब को। चलिए अगला सवाल है, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट है, किस शहर में स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट है, निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। चलिए नेक्स्ट है, किस स्थान में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राजक्ता कोहली। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेल्स DSV का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, INS निस्तार। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पंजाब। चलिए अगला सवाल है, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शरण कुमार लिम्बाले। चलिए अगला सवाल है, बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति की मंजूरी दी है?
का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 35%। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिनिदाद एवं टोबैको। चलिए अगला सवाल है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्थ विटविया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नामीबिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21वां। चलिए नेक्स्ट है, एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका पार्टी। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कविंदर गुप्ता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राज़ील ने। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आस्था पुनिया। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल है 99 नंबर। चलिए अगला सवाल है, चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो कि आने वाले जनवरी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो कैसी लगी एक लाइक करना ना भूलें और रोज़ाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल साइंस मैग्नेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।